हेलो क्लास, वेलकम बैक बच्चों। तो प्यारे बच्चों, स्टार्ट कर रहे हैं नया लेक्चर। बेटा कल काफी चर्चा कर ली थी इस चैप्टर वर्बी कंज्यूमर इक्विलिब्रियम। आज चर्चा को आगे बढ़ाएंगे, कोई रिवीजन नहीं करा रहा मैं, बस सीधा आगे बढ़ रहे हैं। तो कल जाते जाते एमयू और टीयू की रिलेशन देख ली थी। याद कराना जरा कुछ, क्या थी रिलेशन? 3 पॉइंट में थी। पहला पॉइंट, तो जब तक एमयू पॉजिटिव रहेगा तब तक टीयू इंक्रीज होता रहेगा। पर ध्यान रख लेना, टीयू इंक्रीज तो होगा बट इन अ डिमिनिशिंग मैनर। बढ़ तो रहा है, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि बढ़ नहीं रहा, पर पहले 20 से बढ़ा, फिर 16 से बढ़ा, फिर 10 से बढ़ा, फिर 4 से। बढ़ तो रहा है पर बेटा एट अ डिमिनिशिंग रेट। ठीक है। Second point, when mu is 0, tu is maximum. When mu is negative, tu starts falling. ये लास्ट पॉइंट था। ठीक है। अब ये mu दिखाई दे रहा है डिक्रीजिंग ऑर्डर में। ये क्यों डिक्रीजिंग ऑर्डर में? अपने आंसर सामने देख लो बेटा। अब ये क्यों दिखाई दे रहा है डिक्रीजिंग ऑर्डर में? एज पर विच लॉ? लॉ ऑफ डीएमयू, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। क्या कहता था ये लॉ? पहले घर तो भाग जाओ। क्या कहता था ये लॉ? As we consume more and more units of a commodity, the utility derived from each successive unit goes on decreasing या goes on falling। ठीक है ना बाबू? सीधी सी बात है, बहुत प्यास लगी है बेटा, एक ग्लास उठाया, पानी का पी लिया, बहुत सेटिस्फेक्शन देगा। सर अगला ग्लास उतना सेटिस्फेक्शन देगा? कभी भी नहीं दे सकता। कहीं ना कहीं बेटा अगली यूनिट से मिलने वाली मार्जिनल यूटिलिटी कम ही होती है। लेकिन चलो दूसरा ग्लास भी उठा के पी लिया कि प्यास लगी थी। तीसरा उतना सेटिस्फेक्शन देगा जितना दूसरे ने दिया है। भाई 2 पी चुके हो यार, पेट लगभग फुल हो चुका है। एक्सेप्शन है बाबू। कह रहा जो एल्कोहल ड्रंकर्ड होगा उसको तो सेटिस्फेक्शन ज्यादा मिलेगा, ये तो वही बता सकता है। ऐसे बंदों पे इकोनॉमिक्स नहीं लगती ना। इज नॉट अ रेशनल बीइंग। अभी करूंगा बात। हाँ हाँ बिल्कुल यार, हम भी कर देंगे बात। अभी असम्पशन आपने कहाँ पढ़ी है? यहाँ लिखा हुआ है रेशनल कंज्यूमर होना चाहिए। एक ड्रंकर्ड पर्सन रेशनल कंज्यूमर थोड़ी है। अभी करेंगे बात, मैंने करी नहीं है अभी बात इसकी। हाँ जी सर। बेटा तीसरा ग्लास पानी का पीऊंगा, शायद सेटिस्फेक्शन और गिर जाए, और जो जो उसमें चौथा पी लूं शायद अब सेटिस्फेक्शन मिलना ही बंद हो जाएगा। उसके बाद में सोचो पांचवा ग्लास भी पी लूं तो बेटा सेटिस्फेक्शन आएगा नहीं, नेगेटिव हो जाएगा। सेम हाल मार्जिनल यूटिलिटी के भी है। ठीक है जी बाबू, शेड्यूल के हिसाब से फटाफट से मेरे को कर्व बताओ। वैसे तो खैर पता ही है सबको, एमयू का कर्व कैसे बनेगा? नेगेटिवली स्लोप्ड कर्व होगा। बस 20 16 गिरता ही जा रहा है, गिरता ही जा रहा है, गिरता ही जा रहा है। जहां पर बेटा ये 0 हुआ वहां टीयू मैक्सिमम है, गिरता ही जा रहा है, गिरता ही जा रहा है, गिरता ही जा रहा है। बाबू जहां ये 0 हुआ वहीं पर टीयू मैक्सिमम है। इस पॉइंट को बोलते हैं पॉइंट ऑफ सटाइटी। दैट मींस पॉइंट ऑफ मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन। कोई दिक्कत कोई परेशानी तो नहीं? अच्छा पेपर में एक बात बताओ, कई बार आपको कह देता है, ऐसा बच्चा कंफ्यूज भी हो जाता है, कर्व ड्रॉ कर दो डीएमयू का। अगर कह दे कर्व ड्रॉ कर दो लॉ ऑफ डीएमयू का, तो कुछ अनोखा थोड़ी है, सेम कर्व है भाई। लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी का कर्व ड्रॉ करना है, यही मार्जिनल यूटिलिटी है। दिख नहीं रहा ये डिमिनिशिंग है? दिख नहीं रहा गिरते हुई है? यही तो कर्व है। सेम पॉइंट लेने हैं, सेम कर्व बनाना है। लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी का कर्व सेम कर्व है जो बेटा एमयू का कर्व है। एक सिंगल चीज का भी अंतर नहीं है। कोई दिक्कत कोई परेशानी तो नहीं? पक्का से? लॉ ऑफ डीएमयू क्या कहता है, सबको याद है? क्या कहता है? As we consume more and more units of a commodity, the utility derived from each successive unit goes on falling। ठीक है ना बेटा? एक के बाद एक यूनिट एक ही कॉमोडिटी की कंज्यूम करते जाओगे तो हर अगली यूनिट से मिलने वाली बेटा यूटिलिटी
डिक्रीजिंग ऑर्डर में होगी, गिरती ही रहेगी। ठीक है ना जी। बाबू लॉ ऑफ डीएमयू को ऑपरेट करने के लिए बहुत सारी असम्पशन की जरूरत पड़ती है, और एक आदमी है बेटा 9 असम्पशन है, पर बेटा मैं कराने में इनको 9 मिनट भी नहीं लेना चाहता। ठीक है जी, मैं बहुत जल्दी जल्दी बोलूंगा, कोशिश करना एक ही बारी में समझ सको, दूसरी बार की जरूरत ना पड़े। बाबू पहली असम्पशन कहता है कार्डिनल मेजरमेंट ऑफ यूटिलिटी। बाबू कहता है पहली असम्पशन यूटिलिटी को मेजर किया जा सकता है इन नंबर्स। सर एक बात बताओ, इन रियल लाइफ सेटिस्फेक्शन को मेजर किया जा सकता है इन नंबर? नहीं, ये तो इनकी इकोनॉमिक्स की असम्पशन है ना बेटा। पहली असम्पशन ये कहती है कि यूटिलिटी को मेजर किया जा सकता है इन नंबर्स, ठीक है जी, मान लिया। दूसरी असम्पशन कहती है यूटिलिटी को मेजर किया जा सकता है इन मनी टू, पैसों में भी मेजर किया जा सकता है। कल हमने डिसाइड कर लिया था, और वो बात हमें मार्शल ने कही हुई है, तभी कार्डिनल यूटिलिटी अप्रोच का दूसरा नाम मार्शल यूटिलिटी अप्रोच भी है। क्या कहा था मार्शल ने बेटा? पहले तो बोला कि यूटिलिटी एक इमेजिनरी नंबर है। जब इमेजिनरी नंबर बोला गया तो हर इंसान अपने हिसाब से बता देगा मुझे इतना सेटिस्फेक्शन मिला। पर जैसे जैसे कंसेप्ट आगे बढ़ा तो मार्शल ने एक बात बोल दी थी कि यूटिलिटी को मनी में भी मेजर कर सकते हैं। एक इंसान एक कमोडिटी को बाय करने के लिए जितने पैसे खर्च कर सकता है उसको उतने ही यूटिल्स का सेटिस्फेक्शन मिलेगा। ठीक है जी। तो वो पहली असम्पशन हमने ली कि यूटिलिटी को मेजर किया जा सकता है नंबर। दूसरी हमने असम्पशन ली यूटिलिटी को पैसों में भी मेजर किया जा सकता है। कोई दिक्कत कोई परेशानी तो नहीं? दो बातें क्लियर? पता नहीं इको के वैक्सीन शुरू होते ही सिंसियरिटी कहां से आ जाती है, मुझे लगता है ज्यादा डेंजरस है, दो तीन के टपकने के चांसेस ज्यादा है। हाँ जी। थर्ड वन, कंजम्पशन ऑफ रीजनेबल क्वांटिटी। नहीं भगवान ना करे ऐसा किसी के साथ तो। ठीक है जी, कंजम्पशन ऑफ रीजनेबल क्वांटिटी, ऐसा तो दुश्मन के साथ भी होना चाहिए, उसके लिए भी अच्छा सोचो। बाबू कहता है रीजनेबल क्वांटिटी की कंजम्पशन होनी चाहिए। देखो बेटा, अगर आप रीजनेबल क्वांटिटी की कंजम्पशन नहीं करोगे ना तो एमयू कभी गिर ही नहीं सकता, हर लेवल पे बढ़ेगा। आपको प्यास लगी है, कहता है रीजनेबल क्वांटिटी कंज्यूम करो, एक ग्लास आधा ग्लास तो कंज्यूम करो। आप ये नहीं कह सकते मैं तो एक सिप वाटर लूंगा। आपने क्या किया, एक बूंद पानी पी लिया, 5 मिनट रुके, फिर दूसरी बूंद पिया। आपको क्या लगता है मार्जिनल यूटिलिटी गिरेगी? गिर नहीं सकती, पक्का सेटिस्फेक्शन बढ़ेगा। तो बाबू रीजनेबल क्वांटिटी पे लगता है ये लॉ। तुम सोचो कि मुझे भूख लगी है और मैं तो एक चपाती को बिल्कुल छोटा सा हिस्सा खा लूं और थोड़ी देर बाद दूसरा खा लूं, मेरा तो एमयू गिरना चाहिए, कभी गिरेगा ही नहीं, वो सेटिस्फेक्शन हमेशा बढ़ाएगा आपका। समझ में आ रही है बात? पहली बात, यूटिलिटी को मेजर किया जा सकता है इन नंबर, यूटिलिटी को मेजर किया जा सकता है इन मनी, और बेटा आपके लिए रीजनेबल क्वांटिटी का कंजम्पशन होना भी बहुत जरूरी है। ठीक है जी, अगर रीजनेबल क्वांटिटी नहीं होगी एमयू कभी गिरेगा नहीं, बढ़ेगा। चौथी बात, कॉन्टिन्यूस कंजम्पशन होना चाहिए। अब वो आपको प्यास लगी है, अब ये भी ना कह देना कि रीजनेबल क्वांटिटी तो ले रहा हूं लेकिन गैप डाल लूंगा। आपने आधा ग्लास पानी पी लिया, अब कहा कि मैं 2 घंटे के बाद पीऊंगा। अरे 2 घंटे के बाद पियोगे तो सेटिस्फेक्शन गिरेगा कैसे, बढ़ेगा? उस 2 घंटे की प्यास भी जुड़ जाएगी उसके अंदर। तो बेटा कॉन्टिन्यूस कंजम्पशन होना भी जरूरी है, अभी कंज्यूम करेंगे सब कुछ इसी 1-1.5 मिनट में, फिर एमयू गिरेगा ही गिरेगा, बढ़ नहीं सकता। ठीक है नी? लेकिन अगर आप गैप देकर बेटा कंजम्पशन करने लगोगे तो बाबू मार्जिनल यूटिलिटी कभी गिरेगी नहीं, सेटिस्फेक्शन हमेशा आपका बढ़ेगा। चार बातें, कोई दिक्कत कोई परेशानी तो नहीं? चारों समझ में आ रही है? फिफ्थ वन, नो चेंज इन द क्वालिटी। बेटा क्वालिटी से भी कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं होना चाहिए। कहने का मतलब है बेटा आपने सोच लिया कि मैं एक के बाद एक पिज्जा की स्लाइस कंज्यूम करूंगा, सर पहले से सेटिस्फेक्शन ज्यादा मिलेगा, पेट भरेगा, दूसरे से कम मिलेगा, पेट और भरेगा, तीसरे से और कम मिलेगा, कहीं जाकर जीरो होगा, कहीं जाकर नेगेटिव होगा। लेकिन अगर आप ये सोचना शुरू कर दो कि पहली स्लाइस तो मैं खाऊंगा किसी रेडी से, दूसरी खाऊंगा डोमिनोज से, क्वालिटी में पूरा चेंज, सर सेटिस्फेक्शन गिरेगा ही नहीं, दूसरी स्लाइस से हमेशा बढ़ेगा। गिर सकता है सेटिस्फेक्शन ऐसे, क्वालिटी बदलोगे तो सर गिरेगा ही नहीं, क्वालिटी और इंप्रूव करोगे तो तीसरा सेटिस्फेक्शन और बढ़ जाएगा। क्लियर है बात? समझ में आ रही है बात? क्वालिटी में भी कोई चेंज नहीं होना चाहिए। मैंने 5 बातें बता दी, कोई प्रॉब्लम कोई परेशानी पूछ लो। पांचों क्लियर? सिक्स्थ वन, रेशनल कंज्यूमर। बेटा एक समझदार आदमी भी होना चाहिए। देखो तुम्हारी कोई बात नहीं करी इकोनॉमिक्स में, उसने कहा इकोनॉमिक्स के लिए कोई भी लॉ इंटरप्रेट करने के लिए एक समझदार आदमी चाहिए, एक रेशनल कंज्यूमर होना चाहिए। रेशनल मतलब कितना समझदार?
जो बेटा प्रोडक्ट कंज्यूम करके ये बता सके मुझे सेटिस्फेक्शन मिल भी रहा है नहीं मिल रहा, कितना मिल रहा है, पहली यूनिट से कितना मिला, दूसरी से पहले से ज्यादा मिला या कम मिला, एक ऐसा कंज्यूमर चाहिए। एक ड्रंकर्ड बता देगा? ये जो वासु ने बात बोली वो यहाँ कवर हो जाएगी, वो कभी बता ही नहीं पाएगा बेटा। समझ में आ रही है बात? लॉ की असम्पशन है रेशनल बीइंग होने चाहिए, समझदार आदमी चाहिए। कोई दिक्कत कोई परेशानी तो नहीं? आगे बढ़े। 7 पॉइंट सबसे मुश्किल है, 2 मिनट के बाद डिस्कस करते हैं। फिक्स्ड इनकम एंड प्राइसेस। अब वो कंज्यूमर की इनकम भी फिक्स और बेटा जो प्रोडक्ट वो बाय कर रहा है उसके प्राइसेस भी फिक्स चाहिए। चलो भाई कहां बढ़ा रहा हूं मैं? बच गया भाई, जान बची तो लाखों में। तो ठीक है, पता नहीं क्यों मेरे को लग रहा है मेरे को खराब कर देनी चाहिए। बाबू कहता है फिक्स्ड इनकम एंड प्राइसेस, कंज्यूमर की इनकम भी फिक्स मान लो और बेटा जो प्रोडक्ट आप बाय कर रहे हो, जो कमोडिटी की डिफरेंट यूनिट्स बाय कर रहे हो उसका प्राइस भी फिक्स रहना चाहिए। सर अगर प्राइस में चेंज होगा तो सर सेटिस्फेक्शन गिरेगा नहीं, बढ़ जाएगा। मैं एग्जांपल दे देता हूँ विदाउट अ डिले। बेटा आपने एक स्लाइस पिज्जा की बाय कर ली फ्रॉम डोमिनोज, उन्होंने कहा ये स्लाइस 100 रुपए की है, आपने 100 रुपए की स्लाइस कंज्यूम कर ली। उन्होंने कहा सर हमारा ऑफर चल रहा है, दूसरी स्लाइस अब 10 की पड़ेगी आपको। मतलब ही नहीं, आपका सेटिस्फेक्शन गिर जाए। आपको लगेगा यार ये सेम चीज मैंने 100 की खरीदी थी, अब सेम चीज 10 रुपए की। सर गिर ही नहीं सकता सेटिस्फेक्शन, हमेशा आपका सेटिस्फेक्शन ऐसी सिचुएशन में बढ़ जाएगा। तो बेटा ना तो आपकी इनकम में चेंज होना चाहिए, पता लगे एक स्लाइस खाने के बाद मैसेज आया आपकी लॉटरी निकल गई 1 करोड़ जीत गए, ये भी नहीं होना चाहिए। सर इनकम बदल गई तुरंत, या बेटा प्राइस बदल गया प्रोडक्ट का, सर वो सेटिस्फेक्शन बदल सकता है, तो उसको भी कांस्टेंट मानो। मतलब एक लॉ इतने सियापे लॉ, 2 लाइन का assumption नो, यानी बड़ी नाइंसाफी है। किसने बनाया बेवकूफ ने लॉ है दादा? मतलब ये सारी बातें तुम्हारी भड़ास निकाल रहा हूं मैं। चलो जी बेटा, परफेक्ट नॉलेज इधर देखना। बेटा कहते हैं नाइन्थ असम्पशन, कंज्यूमर को मार्केट की परफेक्ट नॉलेज होनी चाहिए। जो प्रोडक्ट वो बाय करना चाह रहा है उसको पता होना चाहिए वो प्रोडक्ट कितने ब्रांड्स बेचते हैं, कहाँ कहाँ बेचते हैं, किस प्राइस पर बेचते हैं। क्योंकि आफ्टर ऑल कंज्यूमर का ऑब्जेक्टिव है मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन। अगर उसको यही नहीं पता होगा, मान लो पिज्जा बाय करने की कौन कौन से ब्रांड बेचते हैं, किस किस प्राइस पर बेचते हैं, तो सर मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन तक तो पहुंच पाना ही बहुत मुश्किल है। तो मार्केट की भी समझ होनी चाहिए। ठीक है जी, 8 assumption डन, 7th बतानी है मेरे को। ठीक है जी, आराम से सुनना क्योंकि इसमें फंस जाते हैं अच्छे खासे बच्चे भी। बेटा कहता है एमयू ऑफ मनी रिमेन कांस्टेंट, मतलब मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी को कांस्टेंट मान लो। तो वो रियल लाइफ सिनेरियो ये कहता है एमयू ऑफ मनी कभी कांस्टेंट होता नहीं है। मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी कभी कांस्टेंट नहीं होती, हमेशा मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी इंक्रीजिंग ऑर्डर में होती है। पर वो चाहता है कि मनी का इफेक्ट मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ प्रोडक्ट पर ना पड़े, इसलिए वो कह रहा है कांस्टेंट मान लो। समझाता हूं क्या मतलब है। बेटा आपकी जेब में ना आज 50 रुपए हैं, आपको आपके फादर पॉकेट मनी देते हैं डेली की 50 रुपए। ठीक है जी, आपका बेटा एक प्रोडक्ट खाने का मन है, लेट्स सपोज वही बात रखते हैं पिज्जा, और एक स्लाइस 10 रुपए की मिलती है किसी जगह से। बेटा आप गए, जेब से 10 रुपए निकाले, एक स्लाइस की कंज्यूम कर ली, आपने कहा पेट नहीं भरा। बेटा एक और 10 निकाले, उससे कंज्यूम कर लिए एक और स्लाइस, अभी भी लगा पेट नहीं भरा। तीसरे 10 रुपए निकाले, एक और स्लाइस कंज्यूम कर ली। कितने रुपए बढ़े जेब में अब? 20। जब तक 50 पड़े थे तब तक थोड़ा तैश में थे, अब खत्म होने शुरू हो गए, 20 बचे। बेटा आप आपको ये बता देता हूँ, जैसे जैसे बेटा हमारे पास मनी कम हो जाती है ना, ये हमारे को और डियरर हो जाती है। और ये खाली बात मेरे ऊपर नहीं लगती, सबके ऊपर लगती है। बेटा जैसे जैसे मनी कम होगी ना वो और ज्यादा डियरर होगी, और प्यारी लगने लगेगी। और अगर कोई चीज बहुत प्यारी लग रही है उसे मैं कहीं खर्च कर रहा हूं, तो सेटिस्फेक्शन कभी कम नहीं दे सकती, हमेशा सेटिस्फेक्शन को बढ़ा देगी आपके। अगर मनी बहुत प्यारी लगेगी, 20 रुपए बचे हैं तो वो बहुत प्यारे लग रहे हैं, अगर मैं उससे भी एक और पिज्जा की स्लाइस खरीद दूं ना, तो सेटिस्फेक्शन एक्चुअली में गिरेगा नहीं, वो बढ़ जाएगा, क्योंकि मेरे पैसे खत्म हो रहे हैं धीरे धीरे।
तो ये कह रहा है, इसी वजह से वो कहना चाह रहा है एमयू ऑफ मनी को कांस्टेंट मान लो, बट इन रियल लाइफ मैंने बता दिया एमयू ऑफ मनी कांस्टेंट नहीं होता, हमेशा इंक्रीज होता है। मनी जितनी कम होती रहेगी, मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी उतनी बढ़ती रहेगी, वो उतनी डियरर हो जाएगी। आप समझ में आई बात? कोई दिक्कत, कोई परेशानी तो नहीं कि वो मनी का इफेक्ट आपकी मार्जिनल यूटिलिटी पर नहीं पड़े, वो इसी वजह से उसको कांस्टेंट मानने को गया। ठीक है जी, सोच लो कि मनी का इफेक्ट कुछ नहीं है, पर एक्चुअल लाइफ में होता है। ये में 50 का नोट है, 30-40 चले जाएंगे ना जेब से, तब आपको पता लगेगा 10 रुपए कितने प्यारे हैं। ठीक है जी, कोई दिक्कत, कोई परेशानी तो नहीं? तो ये थी बेटा 9 असम्पशन, जिसकी वजह से ये लॉ ऑपरेट कर रहा है। कुछ भी बदलोगे एमयू गिरेगा, नहीं बढ़ जाएगा। कोई दिक्कत, कोई परेशानी तो नहीं बाबू? इसके बाद है लॉ ऑफ डीएमयू का डायग्राम। ये सेम डायग्राम है, वो सेम पॉइंट मैंने लिए हैं जो बेटा मैंने अभी एमयू में पढ़ा है। ठीक है जी, एमयू का डायग्राम और लॉ ऑफ डीएमयू का डायग्राम कुछ अलग नहीं है, सेम है बिल्कुल। ठीक है, स्टार्ट होगा 20 से, फिर वो 16, गिरते गिरते 0, फिर नेगेटिव। आगे बढ़ सकते हैं पक्का से? चलो ठीक, आगे बढ़ाते हैं बात को। अब बात बहुत आसान है, आज का जितना भी मुद्दा बचता है वो बहुत आसान बचा। ठीक है जी, सिर्फ 5 मिनट और लगाएंगे और आज का लेक्चर जल्दी ही वाइंड अप करेंगे। बेटा टॉपिक अब शुरू हो गया, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम। मैंने दोनों का मतलब बताया हुआ है, कंज्यूमर का भी और इक्विलिब्रियम का भी। ठीक है जी, इक्विलिब्रियम मतलब अपोजिशन ऑफ नो चेंज, अपोजिशन ऑफ रेस्ट। बेटा एक लेवल के बाद कंज्यूमर चाहता है मैं एक कमोडिटी की फर्दर कोई यूनिट बाय ना करूं, फर्दर कोई यूनिट कंज्यूम ना करूं, क्योंकि शायद उसको मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन मिल चुका होता है, इसलिए तो वो चाहता है कि मैं और बाय ना करूं। ठीक है ना जी, पता है ना इक्विलिब्रियम यही होता है ना बेटा। इस वर्ड को कंज्यूमर इक्विलिब्रियम पढ़ना, यहाँ पर एरर है, मैंने पिछली बार भी ठीक करा दी थी। एक काम करना फटाफट से कम यहां से लेकर यहां तक तो पढ़ी लो, जल्दी, टाइम ना लगाना। आप डन? डन, चलो आगे बढ़ाते हैं। बाबू कंज्यूमर इक्विलिब्रियम इन केस ऑफ सिंगल कमोडिटी। कल डबल कमोडिटी की भी बात करेंगे, आज सिंगल कमोडिटी की भी बात करेंगे। बाबू सिंगल कमोडिटी के केस में कंज्यूमर इक्विलिब्रियम कहां पर अचीव होता है? मुद्दा ये सर, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम अगर आप सिंगल प्रोडक्ट के केस में निकालना चाह रहे हो ना, आपको दो फैक्टर, दो चीजें देखनी पड़ेगी। वन इज प्राइस एंड अदर वन इज एमयू। देखना ही देखना पड़ेगा। और ध्यान रख लेना, जहां बेटा ये कंडीशन पूरी हो जाए, बेटा समझ लेना कि इक्विलिब्रियम अचीव हो गया। बेटा ये x का मतलब है कॉमोडिटी, पिज्जा मेरे एग्जांपल में। बेटा जहां प्राइस ऑफ पिज्जा और उससे मिलने वाली मार्जिनल यूटिलिटी बराबर हो जाएगी, वहां पर समझ लेना बेटा मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन है, यहीं पर इक्विलिब्रियम है। लेकिन बता देता हूं ये कंसेप्ट बना कैसे। देखो इनिशियली हमेशा आपकी शुरुआत यहां से होगी, हमेशा। बहुत भूख लगी है, बहुत भूख लगी है, दोपहर 2 बजे खाया था, उसके बाद ट्यूशन नहीं हो, 6 बजे जा रहे हो पिज्जा खाने। ठीक है जी, 10 रुपए के, मतलब अकेले मेरे मुंह में पानी नहीं आना चाहिए, सबके आना चाहिए। ठीक है ना, एक्चुअल बात है ये, मैं तो हूँ यहाँ पर 2 बजे से। बाबू 10 रुपए रखे आपने और एक स्लाइस मिली, सर हो ही नहीं सकता ये बेटा आपको ज्यादा सेटिस्फेक्शन आ रही, बहुत सेटिस्फेक्शन मिली। बेटा आपने 10 रुपए खर्चे, सेटिस्फेक्शन मिला 20 का। कई बार होता है ना बेटा, हम प्राइस कम खर्च कर रहे हैं, हमें सेटिस्फेक्शन किसी प्रोडक्ट को खा के वैसे ही ज्यादा लगता है, क्योंकि भूखे भी बहुत थे और बेटा आपके टेस्ट की भी चीज है, खा लिया जी। बाबू अब ऐसी सेंस में होगा क्या, कंज्यूमर कभी भी अपनी कंजम्पशन गिराएगा नहीं, बढ़ाएगा। यार अब एक रेशनल बीइंग हो, एक रेशनल बीइंग कैसे सोचता है, यार मैंने 10 खर्चे, सेटिस्फेक्शन 20 रुपए के बराबर, कभी गिराओगे? कंजम्पशन गिराओगे ऐसी सिचुएशन है, मतलब ही नहीं आप कंजम्पशन बढ़ाओगे, आप और खा। पर एक्चुअली में लॉ ऑफ डीएमयू ये कहता है आप खाओगे तो और, पर बेटा एमयू गिरेगा ही गिरेगा, एमयू तो गिरता ही गिरता है। बेटा थोड़ा सा तो पेट भरा ही होगा ना एक स्लाइस खाने के बाद, अगली स्लाइस खाई 16 पे आ गया, पर आप कंजम्पशन अभी भी जारी रखोगे। क्यों? आपके दिमाग में क्या चल रहा है, भाई 10 खर्च रहा हूं, 16 का सेटिस्फेक्शन, क्या बात है, चलो जी और खाओ। बाबू सेटिस्फेक्शन बराबर हो गया सर,
अगर आपने अभी भी कंजम्पशन कंटिन्यू रखी तो हालात खराब हो जाएंगे। इस बार बेटा पैसे तो लग गए, सेटिस्फैक्शन उतना नहीं मिला, और अगर और कंटिन्यू रखा तो और हालात खराब हो जाएंगे, और कंटिन्यू रखा तो हालात और खराब होंगे। लेकिन मैं आपको बता देता हूं, एक्चुअली में आपको यहां पहुंच के ही लग जाएगा पता कि मुझे ये यूनिट कंज्यूम करनी नहीं चाहिए थी, मैं पीछे ही रुक जाता तो ज्यादा बढ़िया होता। यानी कि बेटा एक्चुअली में यही वो पोजीशन है जहां मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन अचीव होता है। ये बात जरूर थोड़ी सी बात में समझ में आती है, पर बेटा समझ हर कंज्यूमर को आ जाती है कि मुझे इस जगह पे रुक जाना चाहिए था। जिस दिन भी चपाती फालतू खा लेते उस दिन पता होता है ना, चपाती के बाद रुक जाता तो बहुत अच्छा होता। हर आदमी को पता होता है ये बात, किसी को बताने की जरूरत नहीं। यू आर अ रेशनल बीइंग। क्लियर है बात? यानी कि शुरुआत हमेशा इस सिचुएशन से होगी, कहीं ना कहीं पहुंचोगे इस सिचुएशन पर, और उसके बाद बेटा एमयू एक्सेस लेस देन पी एक्स यहां पहुंचो। कोई दिक्कत कोई परेशानी तो नहीं? आगे बढ़ जाए बाबू, बस यही चीज मुझे अब शेड्यूल और कर्व से डिस्कस करनी है, थोड़ी सी थ्योरी बढ़ानी है, पैकअप हो चुका है। ठीक है जी, और एक आध मिनट समझ लो बेटा। एक काम करना, पहले यहां से लेकर यहां तक पढ़ना, बल्कि यहां तक पढ़ दो लास्ट तक, वहां से शुरू करो लास्ट तक पढ़ दो जल्दी से। चलो बाबू चलो, छुट्टी होने वाली है। वो तो शुरुआत यहां से होगी, पढ़ना फटाफट से। अगर ये सिचुएशन है, कोई भी एक बंदा भी नहीं कह सकता कि मैं कंजम्पशन जारी नहीं रखूंगा। सब कहेंगे जारी रखो भाई, सेटिस्फेक्शन ज्यादा है, पैसे कम खर्च हो रहे हैं, जारी रखो। पर उसे नहीं पता लॉ ऑफ डीएमयू भी चल रहा है साथ साथ, सेटिस्फेक्शन गिरेगा हर अगली यूनिट से, बराबर पे पहुंच जाओगे कहीं, और बराबर पे भी चालू रखा तो और गिर जाएगा। ठीक है ना जी बाबू? शेड्यूल पहले, फिर डायग्राम डिस्कस करते हैं। ये रहा शेड्यूल, इधर देखना बेटा। यहाँ पर बहुत सारी अजम्पशन लॉ ऑफ डीएमयू की आ जाते हैं, अगर आप थोड़ा सा ठंडे दिमाग से सोचो तो। ये देखो, अभी मैंने एक अजम्पशन ली थी बेटा, प्राइस और इनकम कांस्टेंट रखना। पिज्जा की हर स्लाइस का दाम कितना रखा हमने? 10। मिलने वाला सेटिस्फेक्शन उतना ही है जितना मैंने एमयू की पहली टेबल में पढ़ा था, कल भी और आज भी। ठीक है ना? मैंने ये फिगर इसलिए ही नहीं बदली है बेटा कि परेशानी हो जाएगी, कितने शेड्यूल याद रखोगे, वही शेड्यूल चल रहा है। पहले सेटिस्फेक्शन 20 में ना, फिर 16, फिर 10, फिर 4, 0 और -6। कोई दिक्कत कोई परेशानी तो नहीं? लॉ ऑफ डीएमयू के हिसाब से सेटिस्फेक्शन गिरता चलता है। यूटिलिटी को मेजर किया जा सकता है इन नंबर, पहली असम्पशन थी। यूटिलिटी को मेजर किया जा सकता है इन मनी, ये दूसरी असम्पशन थी। मार्शल ने कहा था बेटा, मैंने ये एज्यूम कर लिया कि एक यूटिल्स का सेटिस्फेक्शन 1 रुपए के बराबर है। बेटा मुझे 20 यूटिल का सेटिस्फेक्शन मिल रहा था ना, अगर एक यूटिल 1 रुपए के बराबर है तो 20 रुपए का सेटिस्फेक्शन मिल रहा है, 16 रुपए का। ठीक है जी सर, जहां ये दोनों मिल गए वहां पर बेटा अचीव हो गया इक्विलिब्रियम। डिफरेंस निकालने की कोई जरूरत ही नहीं है भाई, कोई दूर से दूर तक ये वाला कॉलम बनाने की जरूरत ही नहीं है। जितने पैसे खर्चे अगर उसके बराबर सेटिस्फेक्शन हो गया, बस हो गया बेटा मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन, यही है। यही इक्विलिब्रियम का पॉइंट है। इसके बाद आप कंजम्पशन कभी नहीं बढ़ाना चाहोगे। 10 खर्चोगे 4 के सेटिस्फेक्शन के लिए, कोई नहीं खर्चेगा। ठीक है जी, रिमार्क्स पढ़ना फटाफट से। बैठ गया? ठीक है जी, इधर देखो जी, अगर कर्व बनाना हुआ बेटा, एक्स एक्सिस पे लेंगे हम यूनिट्स कंज्यूम, यूनिट कंज्यूम पिज्जा की मान लो, या जिस चीज की भी मान लो, आइसक्रीम की मान लो, किसी भी की मान लो। ठीक है जी बाबू, वाई एक्सिस पर लेंगे दोनों चीजें, प्राइस भी और बेटा एमयू भी, मतलब यूटिलिटी भी। बाबू प्राइस में गैप लेना 4 का, क्योंकि मेरे को एमयू 20 तक ही लेकर जाना है, इससे ज्यादा लेकर नहीं जाना, फॉर बोथ है।
ठीक है जी। प्राइस क्या लिया मैंने आइसक्रीम की सारी यूनिट का 10। बेटा पहली यूनिट भी 10 की थी, दूसरी भी 10 की थी, तीसरी भी 10 की थी, चौथी भी 10 की, पांचवी भी 10 की, सारी यूनिट 10 की है। यानी कि ये कर्व कैसा होगा, पैरेलल टू एक्स एक्सिस। ये क्या है, पी एक्स, प्राइस ऑफ अ कमोडिटी। सर एमयू एक्स कल भी बनाया था, आज भी दिखाया। सर पहली यूनिट पर 20 का सेटिस्फेक्शन था, दूसरी पे 16 का था, तीसरी पे 10 का था, फिर शायद 4 का था, देन 0, देन -6। ये कर्व तो कुछ ऐसा सही है ना, एमयू एक्स तो ऐसा ही है ना, नेगेटिवली स्लोप्ड कर्व ही तो है फ्रॉम लेफ्ट टू द राइट। लेफ्ट से राइट आते आते नेगेटिवली स्लोप कर रहा है क्योंकि गिर रहा था हर लेवल पर। ठीक है, ये है क्या बेटा, ये एमयू एक्स ही तो है। और यही वो पॉइंट है वेयर MUX is equals to PX। यही है बेटा कंज्यूमर इक्विलिब्रियम इन केस ऑफ अ सिंगल कमोडिटी। यही तो है बेटा MUX और PX। 10-10 रुपए, 10 का ही सेटिस्फेक्शन, 10 ही रुपए खर्चे। ठीक है जी, बस यही देख लो और पैकअप करो। वैसे मैंने 1 मिनट कहते कहते 10-15 मिनट पढ़ा दिया। ऐसे तो करना चाहिए तुम्हारे साथ, तुम भी तो ऐसे ही करते हो। लो जी देखना जरा कर्व, खैर इतना ब्राइट नहीं है पर कर्व्स नहीं है। ठीक है, जिसको नोट्स नहीं मिले, नोट्स प्रिंट हुए पड़े हैं, लेकर जाना बेटा। रखते हैं आज के लिए इतना ही है, बाय बाय।